हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 68 फॉर क्लास 10th विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 14 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम पढ़ेंगे जीव जनन कैसे करते हैं। चैप्टर 8 हमारा कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। उसमें हम पुरुष प्रजनन तंत्र और मादा प्रजनन प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। पुरुष प्रजनन तंत्र में क्या है, नर प्रजनन प्रणाली में कुछ अंग जनन कोशिकाओं के उत्पादन में शामिल होते हैं। तो जो अंग जनन कोशिकाओं में के जो जनन कोशिका है यानी शुक्राणु है उसके उत्पादन में जो शामिल होंगे, ठीक है, उनको हम प्रजनन तंत्र कहेंगे। और कुछ अन्य जो जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान पर पहुंचाते हैं। जनन कोशिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण वर्षण में होता है, ठीक है। तो एक बार हम इसका डायग्राम समझेंगे। ये जो है वर्षण होता है, इसके ऊपर अधिवर्षण है, इसके बीच में ये क्या है, शिश्न होता है। ये अंडकोश की पूरी जो है ये थैली होती है, इसके अंदर ये स्तंभन उत्तक होता है, इसके अंदर ये जो है मूत्र मार्ग रहेगा। ये प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, ये शुक्रवाहिका है। और इसके साथ ही ये जो है वीर्य पुटिका है और ये मूत्रवाहिनी है, ये पूरा मूत्राशय होता है। तो ये जो है नरजनन तंत्र है, इसके अंदर जो वर्षण है इसके अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है, ठीक है। इसमें हम समझेंगे आगे। देखिए, जनन कोशिका या शुक्राणुओं का निर्माण बच्चों वर्षण में होता है, जो कि एक जोड़ी होते हैं और यह उदर गुहा के बाहर एक पेशी संरचना में उपस्थित होते हैं, जिसे अंडकोश कहा जाता है। अब क्योंकि शुक्राणु के निर्माण के लिए शरीर के सामान्य तापमान की तुलना में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है, इसीलिए ये जो अंग हैं ये बाहर की ओर उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब जो वर्षण है वो टेस्टोस्टेरोन नामक एक हार्मोन जो है वो स्रावित करता है, जो कि शुक्राणुओं के उत्पादन के साथ साथ यौन लक्षणों के लिए भी जिम्मेदार होता है। तो हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये यौन लक्षणों कि जैसे दाढ़ी आना है, इस तरह के लक्षणों के लिए भी जिम्मेवार होता है। शुक्राणु शुक्रवाहिनी के माध्यम से वितरित होते हैं, जो मूत्राशय में आने वाली ट्यूब के साथ जुड़ जाते हैं। और यह 3 ग्रंथियों जैसे वीर्य पुटिका, शुक्राशय, प्रोस्टेट के, ठीक है, उनके ऊपर से स्राव प्रावित जो है करता है। तो शुक्राशय है, वीर्य पुटिका है, प्रोस्टेट है, ये क्या है, ये जो है इनको एक तरह से आप कह सकते हो कि मोशन के लिए, ठीक है, मूवमेंट के लिए इनको जो द्रव है वो प्रदान करते हैं, इनको न्यूट्रिशन देते हैं, पोषण इनको देते हैं। जो शुक्राणुओं की गति को क्या करते हैं, आसान बनाने में मदद करता है और उन्हें पोषण भी प्रदान करता है, क्योंकि उनके भीतर केवल डीएनए के पैकेज की गुंजाइश होती है। प्रत्येक शुक्राणु की एक लंबी पूंछ होती है जो उसे तैरने में मदद करती है, और एक ग्रीवा क्षेत्र जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो तैरने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। शुक्राणुओं के साथ इस द्रव को क्या कहा जाता है, वीर्य कहा जाता है। मूत्र मार्ग शुक्राणु और मूत्र दोनों के लिए एक सामान्य मार्ग है। प्रत्येक वर्षण प्रतिदिन लाखों शुक्राणुओं का उत्पादन कर सकता है। तो हर एक वर्षण प्रतिदिन, हर एक दिन जो है लाखों शुक्राणु उत्पादित करता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, मादा प्रजनन प्रणाली। मादा प्रजनन प्रणाली में क्या होता है, मादा जनन कोशिकाएं या अंडे कुछ हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के साथ अंडाशय में उत्पन्न होते हैं, ठीक है। और जब एक मादा का जन्म होता है तो अंडाशय में पहले से ही लगभग 1 लाख अपरिपक्व अंडे होते हैं, जिनमें से लगभग 20,000 यौवन तक पहुंचने से पहले ही क्या हो जाते हैं, पतित हो जाते हैं, गिर जाते हैं। 1 लाख अपरिपक्व अंडे होते हैं, सारे जो है नहीं होते, लेकिन क्या होता है कि लगभग जो है 20,000 तो पहले से ही खराब हो जाते हैं, गिर जाते हैं। यौवन की शुरुआत में दोनों में से कोई भी अंडाशय 28 दिन के चक्र में एक परिपक्व अंडा जो है वो कहाँ छोड़ना शुरू करता है, फैलोपियन ट्यूब में। तो यहाँ से, ठीक है, इसका अगर हम चित्र समझें तो इसके अंदर ये जो है ये अंडाशय है, इसके साथ ही अंडवाहिका जुड़ी हुई है, ठीक है, ये गर्भाशय है और ये ग्रीवा है और ये योनि है। अब जो अंडे बनने शुरू होते हैं वो अंडाशय में होते हैं और हर महीने एक परिपक्व अंडा यहाँ पर आकर जो है निषेचित होता है। अगर निषेचित नहीं होता है तो मासिक चक्र शुरू हो जाता है। तो यौवन की शुरुआत में दोनों में से कोई भी अंडाशय प्रत्येक 28 दिनों के चक्र में एक परिपक्व अंडा फैलोपियन ट्यूब में छोड़ना शुरू कर देता है। डिंबवाहिनी एक लोचदार बैग जैसी संरचना में एकजुट हो जाती है, जिसे गर्भाशय के रूप में जाना जाता है, जो पेशीय गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से योनि में खुलती है, ठीक है, ये योनि है।
उसके बाद संभोग के दौरान शुक्राणु या योनि मार्ग से प्रवेश करते हैं और डिंब वाहिनी तक पहुंचने के लिए ऊपर की ओर यात्रा करते हैं। यदि शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करते हैं तो एक युग्मनज बनता है जो डिंब वाहिनी के माध्यम से चलते हुए ब्लास्टुला नामक गेंद की संरचना बनाता है। ठीक है, तो ये जो है क्या हो जाएगा, ये युग्मनज है। अब ये इसके अंदर कोशिकाएं विभाजित होने लगती हैं जिससे ब्लास्टुला बनता है और फिर क्या बनता है, भ्रूण बनता है लास्ट में, जो गर्भाशय की परत में प्रत्यारोपित हो जाता है जिसे गर्भावस्था कहते हैं। यह भ्रूण गर्भाशय की दीवार में प्लेसेंटा नामक डिस्क के आकार के उत्तक में के माध्यम से माँ के रक्त से पोषण जो है वो प्राप्त करता है। इसमें भ्रूण के उत्तक के किनारे पर विली होती है तथा गर्भाशय की परत जो है वो मोटी हो जाती है और बढ़ते भ्रूण को पोषण देने के लिए भरपूर मात्रा में रक्त की आपूर्ति की जाती है। माँ की तरफ जो है विली के आसपास रक्त का स्थान है जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन को माँ से भ्रूण तक ले जाने में एक बड़ा सतही क्षेत्र प्रदान करते हैं और विकासशील भ्रूण द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों को प्लेसेंटा के माध्यम से माँ के रक्त में स्थानांतरित करके हटा दिया जाता है। तो इस तरह ये पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, यानी जो प्लेसेंटा है वो एक तरह से क्या करता है, जो भी ऑक्सीजन है और ग्लूकोज है उसको बच्चे तक पहुंचाना है और या जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो माँ तक भेजने का काम जो है यहाँ पर प्लेसेंटा करता है। अब आपको यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। पहला क्वेश्चन है, नर युग्मक भारी मात्रा में क्यों पैदा होते हैं? तो इसका आंसर क्या रहेगा, उत्पादित नर युग्मकों की संख्या मादा युग्मकों की तुलना में अधिक होती है क्योंकि नर युग्मक आमतौर पर गतिशील होते हैं और उन्हें अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। प्रश्न 2 है, आवर्तबीजी में निम्न के अनुरूप अंगों को लिखिए। तो इनके अनुरूप क्या हो जाएंगे आवर्तबीजी में, एक तो शुक्राणु हो जाएगा, परागकण हम उसको कहेंगे, जैसे जो है जो नर जनन अंग है उसमें शुक्राणु होता है तो इसमें परागकण होंगे। वर्षण को जो है हम प्राकोष के अनुरूप लिखेंगे। अंडाशय अंडाशयी होता है जो स्त्री केशर में होता है। डिंब को हम अंडकोशिका कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, प्लेसेंटा का क्या कार्य है। प्लेसेंटा एक गर्भवती माँ में उपस्थित होता है। प्लेसेंटा के द्वारा भ्रूण को आवश्यक भोजन, जल एवं वायु आदि उपलब्ध होते हैं तथा भ्रूण के अपशिष्ट पदार्थ इसी के द्वारा माँ के शरीर में प्रवेश करते हैं और वहाँ से उत्सर्जन द्वारा बाहर निकल जाते हैं। तो ये कार्य आप लिख देंगे। तो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।